खाना काबा से कुछ 100 मीटर दूर 7 इमारतों पर मुश्तमिल एक इमारत मौजूद है। इसको आमतौर पर क्लॉक टावर कहा जाता है और इसको अरबी में अबराजुल बैत भी कहा जाता है। इन 7 टावर्स में मौजूद सबसे ऊंचा टावर मक्का क्लॉक टावर है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर भी है और ये दुनिया की चौथी ऊंची तरीन इमारत भी है। ये क्लॉक टावर इतना ज्यादा ऊंचा है कि ये मक्का में 10 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। इस क्लॉक टावर की ऊंचाई तकरीबन 660 मीटर है और इस क्लॉक टावर के ऊपर एक चांद भी बना हुआ है। इन 7 इमारतों में और इस चांद में क्या मौजूद है, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। इमारतों की तामीर 2004 में शुरू की गई थी और इन इमारतों को बनाने का मकसद हज और उम्रा पे आए हुए लोगों को सहूलतें फराहम करना था। इन इमारतों की तामीर पर तकरीबन 15 अरब डॉलर्स का खर्चा आया था, यानी कि ये दुनिया की महंगी तरीन इमारतों में से एक है। पहले मैं आपको बताऊंगा इन इमारतों की कंस्ट्रक्शन के बारे में। इन इमारतों की कंस्ट्रक्शन का ठेका सऊदीया की मशहूर कंपनी बिन लादेन के पास था। इन इमारतों को इस कंपनी ने सऊदीया की हुकूमत के कहने पर ही तैयार किया था और ये इमारतों का काम 2012 में मुकम्मल कर दिया गया था, यानी कि इन इमारतों को बनाने के लिए तकरीबन 8 साल का अरसा लगा था और ये दुनिया की बेहतरीन इमारतों में से एक इमारत है। दुनिया में सबसे बड़ा क्लॉक टावर इसी को कहा जाता है और इसके अंदर जो घड़ी मौजूद है वो भी दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है। इस घड़ी का डायामीटर तकरीबन 46 मीटर है और ये इतनी बड़ी घड़ी है कि इंग्लैंड के क्लॉक टावर से भी ये 35 गुना ज्यादा बड़ी है और इस टावर में लगाए गए स्टील का वजन तकरीबन 12,000 टन है। इन स्टील्स की वेल्डिंग के लिए तकरीबन 250 के करीब मजदूरों ने जमीन से अच्छी खासी ऊंचाई पर जाकर काम किया था। बिल्डिंग में स्टील की इंस्टॉलेशन के लिए 7 क्रेन्स को लगाया गया था और इन बिल्डिंग्स के ऊपर एक चांद भी बनाया गया है और इस चांद की तामीर के लिए शीशा, कार्बन फाइबर और गोल्ड को इस्तेमाल किया गया है। इस क्लॉक टावर में सही से टाइम भी देखा जा सके, इस बात का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया था। बहुत सारी लाइटिंग टेक्नोलॉजीज यूज करने के बाद इस बात का फैसला किया गया था कि इस क्लॉक टावर में मौजूद घड़ी का दिन के वक्त रंग सफेद और काले रंग का होगा और रात के वक्त इस घड़ी का रंग सब्ज और सफेद रंग का होगा। घड़ियों के अंदर तकरीबन 20,000 LEDs का इस्तेमाल किया गया है और मक्का टावर के अंदर तकरीबन 4 क्रेन्स को भी इंस्टॉल किया गया है ताकि किसी भी वक्त मेंटेनेंस के लिए इसके अंदर मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दुनिया के इस ऊंचे तरीन क्लॉक टावर को आसमानी बिजली से बचाने का भी इंतजाम किया गया है। क्लॉक टावर में एक कंट्रोल स्टेशन भी बना हुआ है जिसकी मदद से क्लॉक टावर की हर चीज पर हर वक्त नजर रखी जाती है। मक्का क्लॉक टावर की ऊंचाई पर बहुत बड़े स्पीकर्स को भी इंस्टॉल किया गया है और इतने 100 मीटर की ऊंचाई से अजान भी दी जाती है। मक्का क्लॉक टावर के नीचे एक विजिटर्स एरिया भी बनाया गया है जहां से खूबसूरत मंजर खाना काबा का देखा जा सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा इस क्लॉक टावर के ऊपर मौजूद चांद के बारे में। इस चांद के अंदर एक कमरा क्यों बनाया गया था, मक्का क्लॉक टावर में क्या क्या मौजूद है और इसके साथ मौजूद दूसरी इमारतों में क्या क्या बनाया गया है। आपको ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरत होगी कि दुनिया के ऊंचे तरीन क्लॉक टावर के ऊपर जो चांद मौजूद है और उसके अंदर जो कमरा बनाया गया है वो असल में नमाज अदा करने के लिए बनाया गया है। इसको नमाज अदा करने का दुनिया का ऊंचा तरीन कमरा भी कहा जाता है। ये कमरा ओपन एयर है, यानी कि इस कमरे की छत मौजूद नहीं है। असल में ये कमरा उन वर्कर्स के लिए बनाया गया था जो इस क्लॉक टावर में काम कर रहे थे ताकि वर्कर्स यहाँ पर नमाज अदा कर सके। जब इस क्लॉक टावर के ऊपर चांद को लगाया गया तो इस कमरे को भी ऐसे ही छोड़ दिया गया था। आज भी यहाँ पर लोग नमाज ही अदा करते हैं, लेकिन यहाँ पर नमाज अदा करने वाले इस क्लॉक टावर के एम्प्लॉयज ही होते हैं और इनके साथ मौजूद बिल्डिंग्स को भी उन लोगों के लिए बनाया गया है जो हज और उम्रा अदा करने के लिए आते हैं। इन बिल्डिंग्स में नमाज अदा करने के लिए 2 बहुत बड़े हॉल्स भी बनाए गए हैं। एक हॉल मर्दों के लिए है और दूसरा हॉल औरतों के लिए। यहाँ पर एक वक्त में तकरीबन 10,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। यहाँ पर एक 5 स्टार होटल भी बनाया गया है और इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है और इस बिल्डिंग के अंदर सऊदीया का एक म्यूजियम भी बनाया गया है। ये दुनिया की बेहतरीन इमारतों में से एक है।